एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। देश की बात में सबसे पहले बात बारिश और बाढ़ की। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक हुई बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऐसी ही बारिश की आशंका जताई। बनारस में निचली जगहों में पानी भर गया है। इसके अलावा गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। आसपास के गांव में लोग बाढ़ के खतरे से भी आशंकित दिख रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बार बार बंद करना पड़ रहा है। ताजी घटना चमोली के नजदीक गोचर की है। यहां आईटीबीपी कैंप के नजदीक भूस्खलन से सड़क बंद करनी पड़ी। हालांकि सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर एक भयानक लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। रविवार की सुबह जब ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात जारी था, तभी लैंडस्लाइड की घटना ने सबको सकते मिला दिया। इसे देखने वाले चश्मदीद घबरा गए। राहत की बात यह रही कि उस वक्त इससे किसी के घायल होने या जान गंवाने की खबर नहीं। यह लैंडस्लाइड इतना भयानक था कि टूटा हुआ पहाड़ भरभरा कर गिर गया। इसके बाद हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन इस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के एक सुदूर गांव लासपा में एक घायल महिला को कंधे पर लेकर आईटीबीपी के जवान लगातार 15 घंटे चलते रहे और उसे मुश्किल रास्तों पर चलते हुए अस्पताल पहुंचाने में कामयाब रहे। बारिश, बाढ़ और फिसलन और मुश्किल रास्तों के बीच आईटीबीपी के 25 जवान इस महिला को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल ले आए। आईटीबीपी ने बताया कि मुनस्यारी डिवीजन में लासपा गांव से खबर मिलने के बाद इसके लिए 25 जवानों की टीम को तैनात किया गया, तैयार किया गया। अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। रोज बरोज हो रही बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वाहन चालकों को दुर्घटना से बचने के लिए काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। सुरेंद्रनगर क्षेत्र में भी भारी बारिश से जल जमाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य में 6 राजमार्गों आनंद, कच्छ, भरूच और जूनागढ़ सहित 100 से ज्यादा सड़कों को बारिश की वजह से बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश और डैम का गेट खुलने से गुजरात के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राज्य के 108 डैम के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियां और झील लबालब नजर आ रही हैं। मेहसाना में जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई इलाकों में गंभीर जल भराव की स्थिति है। कुछ जगहों में बारिश का पानी घरों में भी घुस गया। भारी बारिश के बाद पाटन जिले के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है, हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। पाटन में लगातार तेज बारिश होती रही है, जिससे जगह जगह जल जमाव हो गया है। पाटन में भी आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के पालनपुर का हाल भी बारिश की वजह से बेहाल है। जल जमाव से आम जीवन पर बड़ा असर पड़ा है। दरअसल बारिश की वजह से बनासकांठा जिले में बलराम नदी का जलस्तर ऊपर हो गया और कई जगहों पर नदी का पानी पालनपुर शहर में घुस आया। हीरे के व्यापार और टेक्सटाइल के लिए मशहूर इस शहर के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अरवली जिले में भी जमकर बारिश हो रही है। यहां बुढ़ेली और हथमती नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में घुटनों तक पानी जमा है और काफी तादाद में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं।
गुजरात के अरवल्ली जिले में हर तरफ बारिश और बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। यहाँ कई छोटे पुल बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ के पानी में नाले भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों को खतरे से बचाने के लिए कई जगह पुलिस तैनात है। जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को पुलिस खतरे की जगह ना जाने के लिए आगाह कर रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के सीलाबोती नदी में जलस्तर बढ़ने से एक पुल के ऊपर भी पानी बहने लगा। इसकी वजह से पाथरडांगा होते हुए बांकुड़ा और मिदनापुर के बीच रास्ता बंद हो गया। स्थानीय लोग एक नए पुल की मांग कर रहे हैं। स्थानीय किसान ये भी बताते हैं कि बाढ़ से 8 से 10 गांव के किसान परेशान हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान किया है। यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से पुलिस ने लूटमार की घटना के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। साहिबाबाद थाना पुलिस ने स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के 4 मोबाइल, नकदी, चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और लाखों रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी बीते 1 साल से दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर क्षेत्र में लूटपाट कर रहे थे। उड़ीसा पुलिस के सामने एक कुख्यात माओवादी ने सरेंडर कर दिया। इस माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का रहने वाला महादेव मदकामी जिले का इंचार्ज बताया जाता है। यह माओवादी मलकानगिरी में एक्टिव बताया जा रहा था, जहां इसने सरेंडर किया। इस माओवादी पर पुलिस पर हमला और आम लोगों की हत्या का भी आरोप है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। घर के कमरे का मंजर काफी खौफनाक था। परिवार के मुखिया पशु अस्पताल में नौकरी करते थे और कुछ ही महीने पहले रिटायर हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम में कोरोना संक्रमण के हालात को समझने के लिए एक एनजीओ ने राज्य में पहली बार सीरोलॉजिकल सर्वे करना शुरू किया है। इस सीरोलॉजिकल सर्वे का मकसद संक्रमण के अलावा यह पता लगाने का भी है कि इलाके के लोगों में किसी संक्रमण वाले रोग के प्रति इम्यूनिटी आई है या नहीं। अगर आपको असम की चाय सबसे ज्यादा पसंद है तो थोड़ी परेशानी की बात है। सप्लाई कम हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती है। आखिर क्यों? यह रिपोर्ट। ऊपरी असम के चाय बागान में पत्तियों को तोड़ने का काम लगातार जारी है, लेकिन इस साल आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और उससे पहले लॉकडाउन ने इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया है। सरकार को आशंका है कि 70 करोड़ किलो चाय की जगह इस साल 45 करोड़ किलो चाय ही राज्य का आउटपुट रहेगा। लॉकडाउन के बाद जब हमने काम शुरू किया तब तक पत्ते बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। हमें पूरे गार्डन की सफाई करनी पड़ी। उसके बाद और भी कई परेशानियां आईं। 50% फसल का नुकसान शुरुआती दिनों में ही हो गया था। इंडस्ट्री को 1218 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है और इसका असर मजदूरी पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। 4 लाख लोग चाय बागान में अस्थायी रूप से काम करते हैं। According to estimate of the industry, they say इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक जनवरी और जून के बीच पिछले साल की तुलना में 40% पैदावार कम होगी। इसका असर मजदूरों पर हो रहा है। उनकी कमाई बंद हो गई है। उनके पास काम नहीं है। there was no work for them. The crop which is lost, like we cannot, जो फसल का नुकसान हुआ है वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं है। because you see it's not only बाढ़, ऊपरी असम में भारी बारिश का भी असर पड़ा है। floods and it played a havoc also this time. अब हम कीमतों को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छी क्वालिटी अभी भी चाहते हैं। I think okay prices because most of the packeters are still looking for teas, good quality teas and all. एक ही चीज चाय उद्योग की इस वक्त मदद कर सकती है और वो है कीमतों में बढ़ोतरी। ऐसे में इंडस्ट्री के अनुमान को माने तो कम से कम 12% कीमतें बढ़ सकती हैं। डिब्रूगढ़ से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। स्कूल बंद है। उन बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जिनके घर में मोबाइल फोन या कंप्यूटर नहीं है। इस वजह से वो लॉकडाउन क्लास में क्लास भी नहीं कर पा रहे।
अब त्रिपुरा ने खुली जगहों पर इन बच्चों के लिए क्लास की शुरुआत की है। त्रिपुरा में 1 लाख से अधिक बच्चे खुली जगह पर क्लास में शामिल हुए। इन क्लासों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। शिक्षकों और बच्चों में भी इस क्लास को लेकर काफी उत्साह दिखा। शिक्षकों के सामने होना अच्छा है, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, इससे काफ़ी मदद मिली है। सरकारी नियम के मुताबिक हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन हम छात्रों को आने के लिए दबाव नहीं बना सकते। त्रिपुरा सरकार की ये मुहिम उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि छात्रों के लिए इन कक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। हमने देखा 94,000 छात्र ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास मोबाइल ना हो। 3,28,000 छात्रों में से बाकी ऑनलाइन संपर्क में थे, इसलिए हमने खुली जगहों पर क्लास को प्राथमिकता दी। इन कक्षाओं से छात्रों को फिर से पढ़ने का अवसर मिला है। वहीं छात्र इससे भी काफी खुश हैं कि वो अपने दोस्तों से लंबे समय के बाद मिल पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।